Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Hope you people are very much fine. Dear students, a warm welcome once again in this live session of today's class of work, power and energy. And in our previous class of discussion, what we have studied about we have discussed about nature of work. Nature of work में हमने तीन तरह के नेचर उसके देखे हैं. पॉजिटिव वर्क देखा, नेगेटिव वर्क देखा और जीरो वर्क देखा. होप आप सब ने इंशाल्लाह उसको बड़े अच्छे से वॉच किया होगा और वो सारी शर्तें, सारी कंडीशंस, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट करके रखे होंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में मैं उन्हीं पॉइंट से आपको पूछूंगा, वही पॉइंट्स आपसे पूछूंगा. राइट, चलिए तो आज का सेशन न्यूमेरिकल सेशन चलेगा. जितना हमने पढ़ा है आज का पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और पहले आसान से न्यूमेरिकल करेंगे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स की ओर जाएंगे. करने हैं, बार बार करने हैं, रिपीट करने हैं, तभी तो हमें आएगा. चलिए जो पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल, चलिए नोट करिए साथ साथ में. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1. ठीक है, यहां तक बोर्ड आपको दिखता होगा इंशाल्लाह. चलिए, हां जी, बढ़िया. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ work done. Calculate the amount of work done in raising a mass of 0.5 kg. In raising a mass of 0.5 kg. In raising a mass of 0.5 kg through a height of 20 centimeter. Through a height of 20 centimeter. Through a height of 20 centimeter. और जो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टेक g इज इक्वल टू 10. ये आपको g इज इक्वल टू 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए तो क्या बोला जाता है हमसे, नोट करिए इसको. चलिए पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, इसको आराम से पढ़िए. शाबाश. क्या है, कैलकुलेट करना है, वर्क डन निकालना है. The amount of work done in raising a mass of, कितना मास है हमारे पास, मास 0.5 kg है, और हमारे पास हाइट जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर है, और g को 10 लेना है. ठीक है, पहले जो दिया गया है वो हम करते हैं. पहले स्टेप 1 में हम क्या देखेंगे कि जो हमें दिया गया है उसको हम नोट करेंगे. जो गिवन है हमारे पास मास, वो केजीज में है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे. 0.5 kg एज इट इज, इसको हम रखेंगे. ठीक है, और हमारे पास हाइट ही डिस्प्लेसमेंट है. हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. अगर सेंटीमीटर है तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 to the power -2, तो ये बनेगा 0.2 मीटर, क्योंकि मीटर में इसको कन्वर्ट करना है. और हमारे पास एक्सेलरेशन जो है g है वो 10 है. हमें बताना है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग ए मास ऑफ 0.5 kg. एक मास है हमारे पास, ये मास है 0.5 kg. हमें वर्क देखना है, इसको हमें कितना ऊपर ले जाना है, 0.2 मीटर हमें इसको ऊपर ले जाना है, या 20 सेंटीमीटर इसको हमें ऊपर ले जाना है. आपको बताना है इसमें कितना वर्क डन लगेगा. मेरे ख्याल से ये बच्चों का सवाल है, अभी तो बच्चे ही हो, जरा करके बताओ आंसर क्या आएगा. वर्क इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. शाबाश शाबाश. कितना आएगा वर्क, कितना आएगा, शाबाश. 1 मिनट का टाइम देता हूं, जरा बताओ आंसर क्या आएगा. मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कितना आंसर आया. चलो
वेरी गुड। चलो इधर देखो, हमारे पास जो वर्क होती है वी नो, क्या जानते हैं, फोर्स जो हमारी वर्क है वो बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर फोर्स कहां से लाएंगे, फोर्स तो है ही नहीं, फोर्स तो नहीं है। लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला है कि फोर्स mg के बराबर होता है। याद करो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट दैट इज अवर h। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है, तो यही तो हमारी h के बराबर है। तो ये हो गया mgh। पुट द वैल्यूज, w इज इक्वल टू m दैट इज 0.5 इंटू 10 इंटू 0.2। आंसर बोलो 0.5 इंटू 10 इंटू 0.2। शाबाश 0.2। सो 5 that means 2, 5, 2, 10, 10 that means 1. So work is equal to 1 joule. ये 1 जूल आपका आंसर आएगा। ये वर्क डन 1 जूल के बराबर है। नोट करिए नोट करिए नोट करिए नोट करिए। इसका नोट तो नहीं मिलेगा फिर, अच्छा है बेहतर है कॉपी पे नोट करके लिखो। नोट करने में तो आप बड़े माहिर हो। नोटन कुछ वाजबते तारन गड़ी वाजबते कहीं नकलस गए माहिर स्कैन छूते करान बेसस कॉपी। ठीक है क्लियर, आगे चलें, नेक्स्ट सवाल करें। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन, वर्क डन बाय ए फोर्स, by a force of 10 Newton. Find the work done by a force of 10 Newton applied to a lawn roller which moves through, applied to a lawn roller applied to a lawn roller which moves through a distance, which moves through a horizontal distance, which moves through a, which moves through a horizontal distance, which moves through a horizontal distance, which moves through a horizontal distance of 10 meter, which moves through a horizontal distance of 10 meter. The applied force makes an angle of 60 degree with the horizontal. The applied force makes an angle of 60 degree with the horizontal. With the horizontal. आ जाओ भाई करके बताओ। चलो भाई आराम से देखो पहले गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है। चलो मैं गिवन आपको लिख के देता हूं फिर आप आगे चलेंगे। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। हमें सॉल्यूशन निकालना है तो वर्क निकालना है हमें। अगर हमें वर्क निकालना है तो हमें लान रोलर, आप जानते हो लान रोलर क्या होता है, द्रमन मशीन है, द्रमन मशीन तला कुछ गर येतन करा हैंडलस थप पी योकुन निवान सु ब्रोट कुन पकनावान लाइक दिस। ठीक है लान रोलर ऐसे करके हम आते हैं ऐसे ऐसे करके।
तो ये जो हम फोर्स लगाते हैं और जो हॉरिजॉन्टल वो चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी हमारा फोर्स, अगर इसको लान रोलर माना जाए और हमने ऐसे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट और इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। ऐसे कुछ इसने हमें बताया है। वन क्या चॉइस, ये क्या बनाई गई, तो अच्छ करन कम फोर्स सोन यह बराबर 10 न्यूटन, फोर्स बराबर 10 न्यूटन which moves through a horizontal distance s यूजन छु तो डिस्प्लेसमेंट सु छु 10 मीटर। द अप्लाइड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो हमारा थीटो है वो 60 डिग्री है। f 10 न्यूटन है, s 10 मीटर है, थीटा 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, जरा बताओ कौन सी फार्मूला लगाओगे। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तब हमारे पास फार्मूला होती है एफ एस कॉस थीटा। तो हम फार्मूला लगाएंगे वर्क इज इक्वल एफ एस कॉस थीटा, कॉस 60। जल्दी बताओ, आंसर बोलो, 1 मिनट का टाइम है, आंसर बोलो, आंसर बोलो फटाफट, बोली बोली आंसर बोली, और वो भी जल्दी बोली। इतना गुना वही किन है, इतना गुना किन है, कमुशुड्रे टीमस, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। we know W is equal to F S cos of theta. W is equal to F 10 Newton, S 10 मीटर, cos 60 डिग्री। आ जाओ, 10 इंटू 10 100, शाबाश। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, यहां मैं लिख के रखता हूं, cos 60 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो क्या बनेगा ये बनेगा W इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 इंटू 1/2, मारी मारी 50 बची, W इज इक्वल टू 50 जूल। मंद छो तो मित दियो मंद छने। ठीक है, चलो नोट करो, नोट करो, करो नोट, फटाफट फटाफट नोट करिएगा। ठीक है, आ जाओ, हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रे, बढ़िया हो गया। आ जाओ, रब करें, चलते बनो, चलते बनो, रब करें। ओके, आ जाओ भाई, आ जाओ। एक बढ़िया सवाल और एक सवाल करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, बस आप करते बनो, थोड़े प्रैक्टिस हो जाएगी। अपना हाथ सेट करो, ठीक है, चलो। ए पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट बाय अप्लाइंग ए वर्टिकल फोर्स। ओके, ए पर्सन इज होल्डिंग his bucket a person is holding his bucket by applying a vertical force of 10 Newton. By applying a vertical force by applying a vertical force of 10 Newton. By applying a vertical force of 10 Newton, होल्ड कर रहा है बकेट और उसको ऊपर वर्टिकल, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ऐसे होल्ड करके रखा है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद में ही मूव्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ही मूव्स
a horizontal distance of he moves a horizontal distance of 5 meter. He moves a horizontal distance of 5 meter and then climbs up a vertical distance of 10 meter and then climbs up a vertical distance of 10 meter. Vertical distance of 10 meter. ठीक है, vertical distance of, to calculate the total work done by the person, by him. Calculate the total work done by him. चलो भाई आराम से देख लो क्या क्या दिया है, क्या क्या हमें करना है। चलो आराम से देखो, थोड़ा आइडिया ले लो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, तब तक मैं आपको फिर दिखाता हूं। चलिए ध्यान से, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बढ़िया। अब देखो इधर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। पहले हम देखेंगे दिया क्या क्या है। ए पर्सन इज होल्डिंग हिज बकेट बाय अप्लाइंग ए वर्टिकल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। चलिए गिवन है हमारे पास फोर्स जो है वो 10 न्यूटन के बराबर है। ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला है इसने, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी एस ही निकाला है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर, ये एस निकाला है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर। अब देखिए अगर ये पर्सन यहां पर है, इसने एक बकेट को होल्ड करके रखा है, ठीक है, वर्टिकल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। यहां से ये वर्टिकल, ये जो फोर्स है यहां, ये 10 न्यूटन का फोर्स है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये निकालता है 5 मीटर और 5 मीटर के बाद ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालता है 10 मीटर। ऐसे करके कुछ सिचुएशन है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? अब देखिए ये बंदा यहां पर खड़ा है तो बकेट, अब देखिए इसके दरमियान और इसके दरमियान एंगल बनता है 90 डिग्री, क्योंकि ये ऐसे खड़ा है और ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे होल्ड करके रखा है और ऐसे जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। जा ऐसे रहा है और होल्ड ऐसे करके रहा है। देखो जा ऐसे रहा है और फोर्स ऊपर लगा रहा है, वर्टिकल। इस वर्टिकल फोर्स का 10 न्यूटन और ये हॉरिजॉन्टल, तो थीटा बनेगा 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। पहले वाले केस में बता रहा हूं। तो पहले वाले केस में बताइए, इस केस में हमारा वर्क डन कितना होगा? वर्क डन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? एफ। वर्क डन के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ डॉट प्रोडक्ट एस, ठीक है, या आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो W1 कितना निकलेगा हमें? ये वर्क 1, क्योंकि फिर आगे ये फिर से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है 10 मीटर। तो यहां पर हम देखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। एफ 10, हॉरिजॉन्टल 5, 90 कॉस 90, ठीक है। तो इसका मतलब पहले ही आपको पता लगना चाहिए कि अगर इसके दरमियान एंगल, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, वर्टिकल एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो पहला वाला केस के लिए 0 वर्क, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आना चाहिए। ये W1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर भी ये 10 इंटू 50 कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा वर्क बनेगा 0। यानी जब ये होल्ड करके रखा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो दैट मींस वर्क डन कितना होगा? वर्क डन 0 होगा। पार्ट बी को देखिए। अब पार्ट बी को देखिए, अब क्या बताता है। तो जब इसने होल्ड करके रखा है तब वर्क डन कितना है? 0। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन व्हेन द पर्सन मूव्स वर्टिकली अपवर्ड।
अब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन when person moves vertically upward, when person moves vertically upward मूव कर रहा है। अब देखिए वर्टिकली मूव अपवर्ड फोर्स कितना है, फोर्स वही 10 का 10 ही है, फोर्स 10 न्यूटन है। और अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 10 मीटर, है ना। और थीटा कितना है, थीटा कितना है। अभी हॉरिजॉन्टल जा रहा था, फोर्स ऊपर लग रहा, तो दोनों के दरमियान 90 डिग्री। अब फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल है, फोर्स भी वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल है, तो थीटा 0 बन गया। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर। अब ध्यान में रख के मुझे बताइए आंसर कितना आएगा। वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो एफ 10, डिस्प्लेसमेंट 10, कॉस 0 दैट इज 1। यहां लिख के रखता हूं मैं, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा 100। तो ये W2, पहले केस में W1, दूसरे केस में W2, तो वर्क डन कितना आया 100 जूल, और यहां कितना आया 0। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन इसने निकाला W1 प्लस W2। W1 5 मीटर के लिए, W2 10 मीटर के लिए ऊपर, तो W इज इक्वल टू 0 प्लस 100, तो आंसर आ गया 100 जूल। तो इसने जो वर्क किया वो 100 जूल का वर्क किया। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, सोचना पड़ा थोड़ा सा, तो इसको आप ध्यान से देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको कॉपी पे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। शाबाश। नेक्स्ट सवाल, चलो हो गया नोट, आ जाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, a body of mass 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 5 kg is placed at the origin and can move only on the x-axis. Is placed at the origin and can move only on the x-axis. And can move only on the x-axis, and can move only on the x-axis. A force of 10 Newton is acting on, a force of 10 Newton, 10 Newton is acting, a force of 10 Newton is acting in the direction, acting in the direction making an angle with the x-axis,
मेकिंग एन एंगल विथ द एक्स एक्सिस, making an angle with the x-axis and displaces along the x-axis by 4 meters and displaces along x-axis by 4 meters. ठीक है, by 4 meters. The work done by the force is, the work done by the forces, the angle with the x-axis 60 degree, angle of 60 degree, ये angle 60 degree है, axis by 4 meter. The work done by the forces, the work done by the forces, the work done by the forces. चलो आ जाओ, द वर्क डन बाय द फोर्सेस, बोलो जल्दी क्या 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 करना है इसमें। चलो पहले लिखो गिवन क्या क्या है। फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, फॉर्मूला लिखो एफ एस कॉस थीटा। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, गिवन क्या है, गिवन है मास, गिवन मास 5 kg and can move on x-axis a force of 10 Newton, force 10 Newton is acting in the direction making an angle of 60 degree, theta 60 degree with the x-axis and displaced along axis by 4 meter, और s is equal to 4 meter। चलो सारे वैल्यूज पकड़ा दो, एफ एस कॉस थीटा की फॉर्मूला लिखो तो क्या आंसर आ जाएगा। चलो बोलो, 1 मिनट का टाइम है, बोलो जल्दी आंसर करके बताओ, करके बताओ आंसर बोलो, आ जाओ। हो गया, हो गया। चलो देखो अब मैं बताता हूं वर्क किसके बराबर है, वर्क एफ एस कॉस थीटा, इतना तो जानते हो ना, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो, आ जाओ। डब्ल्यू एफ 10 एस कॉस कितना 60, 4 10 कॉस 60, मास का कुछ नहीं करना, 10 40, 10 into 4 40 cos 60 1/2, 2 ने माली बची 2 20, कितना बचा 20, तो वर्क डन 20 जूल। इतना आसान सा सवाल, इसका आंसर करने में भी आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाता। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी, आराम से देख लो, आराम से देख लो अच्छे से। ठीक है, इन 2 3 4 जो जितने भी न्यूमेरिकल आज हुए इनको थोड़ा प्रैक्टिस करिए। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट पे दिखाया आपको कि कैसे हम डील करेंगे एफ एस कॉस थीटा के साथ, सिंपल वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के साथ, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तब वर्क डन 0 होता है। राइट, इन चीजों को बड़े अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए, आपका हाथ सेट हो जाएगा और इंशाल्लाह आप वर्क पावर एनर्जी में बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल कर पाए, क्योंकि यहां से बेसिक है। आगे चलेंगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, लेकिन बेसिक स्ट्रांग कर लो, बेसिक पर थोड़ी प्रैक्टिस करो, आगे बहुत आपको आसानी हो जाएगी। और इंशाल्लाह आज का लेक्चर बहुत सिंपल सा लेक्चर था, बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स थे, आपको बड़े अच्छे से कोई परेशानी नहीं हो गई होगी। होप आप लोग ऐसे ही करते जाएंगे, थोड़ी और मेहनत करते जाएंगे, थोड़ी और प्रैक्टिस करते जाएंगे। होप फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।